फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 15 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ को संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 14 जून को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स, ये हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की जो कुछ चुनिंदा संबोधन है, कुछ चुनिंदा भाषण है, उनका एक कलेक्शन है। तमिलनाडु ने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है नलाया थीरान, यानी कि टुमारोज एबिलिटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्ड्स एंड यूपीआई के थ्रू जो ऑटो डेबिट होता है उसकी लिमिट 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी है। आपको जानना चाहिए कि OECD ने फिस्कल ईयर 23 के लिए जो भारत की जीडीपी फोरकास्ट है उसको 6.9% कर दिया है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2022 जो कि जून 14 को मनाया गया, इसका थीम रहा इस साल ब्लड डोनेशन इज़ एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने की अनुमति दे दी है। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ये 13 जून को मनाया जाता है। AR रहमान, इन्हें इंडिया यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर बनाया गया है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने एक मेगा एग्जीबिशन इनॉग्रेट किया है। किस पर है ये? नेशन बिल्डिंग एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात में। एलन मस्क, इन्होंने फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट को टॉप किया है। आपको जानना चाहिए विनीत कार्मिक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स, द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। यूनियन कैबिनेट ने USA के साथ एक MOU साइन किया है और इस MOU का जो पर्पस है वो है कि बायोमेडिकल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज पर एक दूसरे के साथ सहयोग करना। नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने IIT रुड़की के साथ एक MOU साइन किया है फॉर शेयरिंग नॉलेज ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। आपको जानना चाहिए श्रेयस जी हॉसूर, ये फर्स्ट इंडियन ऑफिसर बन गए हैं भारतीय रेलवे से जिन्होंने आयरनमैन ट्रायलथन इसको कंप्लीट किया है हम्बर्ग, जर्मनी में। चलिए 15 जून तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हु वॉन अजरबैजान ग्रां प्री 2022? अजरबैजान ग्रां प्री 2022 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मैक्स वर्स्टैपन। तो मैक्स वर्स्टैपन रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं, नीदरलैंड से हैं, यानी कि डच हैं। इन्होंने अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रां प्री 2022 जीत लिया है। अच्छा, इस बार 2022 में जितने जो सीजन हुए हैं कौन कौन से जीते इन्होंने? एमिलिया रोमैग्ना GP जीता, स्पेनिश GP, मियामी GP और सऊदी अरेबियन GP, ये इन्होंने जीते हैं। The National Highway Authority of India has entered the Guinness World Records for the longest continuously laid bituminous lane of 75 km in which time frame on the national highway between Amravati and Akola districts in Maharashtra। तो पूछ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला जिलों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर कितने समय में 75 किलोमीटर की सबसे लंबी लगातार बिछाई गई बिटुमिनस लेन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 105 आवर्स एंड 33 मिनट्स। जानेंगे इसके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI, इसने अपने नाम एक नया विश्व रिकॉर्ड दर्ज कराया है। आपको बता दें NHAI ने मात्र 105 घंटे और 33 मिनट्स में 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट की सड़क बनाकर पूरी दुनिया में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। यह रिकॉर्ड महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला के बीच मार्ग पर 105 घंटे 33 मिनट के रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम। निम्नलिखित में से किसे सिक्किम की राज्य तितली घोषित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है ब्लू ड्यूक। तो सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर हैं PS गोले, इन्होंने कहा है कि ब्लू ड्यूक, जिसे बासारोना दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, ये राज्य की स्टेट बटरफ्लाई होगी। तो देखिए ये दो कलर को रिप्रेजेंट करती है ब्लू ड्यूक, दो कलर की। एक तो ब्लू होता है इसमें जो कि स्काई को जो है डिपिक्ट करता है, साथ ही वाइट कलर भी इसमें होता है जो कि हिमालय की जो बर्फ़ की चादर से ढकी हुई जो माउंटेन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। बाकी सिक्किम के बारे में आपको जानना चाहिए। कैपिटल गैंगटोक है, गवर्नर गंगा प्रसाद हैं और यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है इसमें 32 सीट्स हैं। देखिए जो सिक्किम है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, इसमें कितनी, गोवा है, इनमें कितनी विधानसभा सीट्स हैं ये आप जरूर याद रखिएगा, पूछ लेते हैं एग्जाम में। बाकी सिक्किम से संबंधित स्ट्रैटेजी के आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि गुरु डोंगमार लेक काफ़ी फेमस है यहाँ पर, सिद्धेश्वर धाम है, सोंगमो लेक है, रुमटेक मोनेस्ट्री है, कंचनजंगा नेशनल पार्क तो आप सभी जानते ही हैं। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा जून 15। तो देखिए वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे WEAAD ये 15 जून 2006 को इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज़ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया था। तो 15 जून को मनाया जाता है और इस बार 2022 में इसका थीम है कॉम्बैटिंग एल्डर एब्यूज़। साथ ही आपको जानना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग ये चल रहा है 2021 से 2030 के बीच में। विच बैंक हैज़ बीन एम्पैनल्ड एज द ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर ऑफ MRUB, द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द रबर बोर्ड। रबर बोर्ड द्वारा शुरू किए गए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म MRUB के आधिकारिक बैंकिंग भागीदार के रूप में किस बैंक को सूचीबद्ध किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा फेडरल बैंक। तो देखिए फेडरल बैंक को ये MRUB नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि रबर बोर्ड द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसी के लिए ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर नियुक्त किया गया है फेडरल बैंक को। रबर बोर्ड इसका हेड ऑफिस कहाँ है, कोट्टायम केरला में। तो ये जो MRUB है, MRUB या फिर MRUB जो भी आप कहना चाहें, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सेलर्स एंड बायर्स को कनेक्ट करता है। नेचुरल रबर जो खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म ये है। तो सेलर्स एंड बायर्स दोनों यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी फेडरल बैंक के बारे में आप जानते हैं। CEO श्याम श्रीनिवासन है, हेडक्वार्टर्स एलुआ कोची केरल में है, टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ नेशन बिल्डर्स सैलरी अकाउंट। किस बैंक ने नेशन बिल्डर्स वेतन खाता शुरू करने की घोषणा की। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक। तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक नेशन बिल्डर्स सैलरी अकाउंट इसकी लॉन्च को अनाउंस किया है। ये क्या है, जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए एक कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट है। इतना ही हमें इसमें जानना है। बाकी इसके क्या क्या फीचर्स हैं ये हमारे काम का नहीं। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए। CEO उदय कोटक है, हेडक्वार्टर्स मुंबई है, टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस्ड $250 million लैंडिंग सपोर्ट फॉर हाई ग्रोथ टेक लेड स्टार्टअप्स इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसने भारत में उच्च विकास तकनीक के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए $250 मिलियन ऋण सहायता की घोषणा की। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है HSBC इंडिया। तो देखिए HSBC इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो देश में स्टार्टअप्स हैं हमारे देश में, तो उनको $250 मिलियन की जो है लैंडिंग ये प्रोवाइड कराएंगे। तो जो भी इस तरह के स्टार्टअप्स हैं हाई ग्रोथ वाले और जो टैक्स सेवी स्टार्टअप हैं टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो उनको ये जो है सहायता प्रोवाइड कराएगा लैंडिंग की, यानी कि लोन देने की। बाकी आपको जानना चाहिए HSBC इंडिया के CEO हितेंद्र दावे हैं और इसका इंडिया में हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ R सुब्रमण्य कुमार एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ विच बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में R सुब्रमण्य कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा RBL बैंक। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो R सुब्रमण्य कुमार हैं इनको RBL बैंक के
मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दी है और ये नियुक्ति 3 साल के लिए रहेगी। बाकी आरबीएल बैंक के बारे में आप जानते हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है अपनों का बैंक। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ACB 14400 टू रिपोर्ट करप्ट ऑफिशियल विद प्रूफ। भ्रष्ट अधिकारी को सबूत के साथ रिपोर्ट करने के लिए किस राज्य सरकार ने ACB 14400 इसको लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो देखिए जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पर जो करप्शन है उसको टेम करने के लिए, उसको जो है कम करने के लिए चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है ACB 14400। तो ये ऐप डेवलप की गई है एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा, और यदि किसी भी ऑफिशियल्स के खिलाफ कोई कंप्लेन है तो इस ऐप के थ्रू आप कंप्लेन कर सकते हैं। बाकी आंध्र प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल अमरावती है, गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन है। आंध्र प्रदेश से संबंधित हमने एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये पढ़ा था कि कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में जो CM जगनमोहन रेड्डी हैं, इन्होंने वर्ल्ड के लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। What is the name of the e-book launched by the इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई ई-बुक का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है प्रतिध्वनि। तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस है डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़, इन्होंने एक ई-बुक लॉन्च किया जिसका टाइटल है प्रतिध्वनि। कहाँ पर? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का न्यू दिल्ली में एक इवेंट था, वहाँ पर प्रतिध्वनि ई-बुक को लॉन्च किया गया। आपको बता दें प्रतिध्वनि का मतलब है रेजोनेंस। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के चेयरपर्सन है संगीता सिंह। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर इमर्ज्ड विनर इन द नॉर्वे ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट? नॉर्वे ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट में कौन सा भारतीय ग्रैंड मास्टर विजेता बना? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा आर प्रगनंदा। तो इनका नाम आपने सुना ही होगा, बहुत ही दमदार चेस प्लेयर हैं आर प्रगनंदा। चेन्नई तमिलनाडु भारत से आते हैं और ये नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट इन्होंने जीत लिया है। हाल ही में हमने ये भी पढ़ा था कि इन्होंने रेजविक ओपन चेस टूर्नामेंट ये भी इन्होंने ही जीता था। अप्रैल का है शायद ये करंट अफेयर, ये हमने हाल ही में पढ़ा था। नेम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी कि नेट ग्रिड हुज टेन्योर हैज़ बीन कर्टेल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए जिनका कार्यकाल गृह मंत्रालय द्वारा घटा दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा आशीष गुप्ता। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी कि नेट ग्रिड है, इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आशीष गुप्ता, इनका जो कार्यकाल है उसको यहाँ पर जो है घटा दिया है, यानी कि समाप्त कर दिया है, क्योंकि ये सितंबर में रिटायर होने वाले थे। इनका टेन्योर जो है सितंबर तक होने वाला था और अब इनको जो BSF में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया है। नेट ग्रिड में ये 8 साल जो है सर्व कर चुके हैं और सितंबर में इनका टेन्योर पूरा होने वाला था। बाकी आपको जानना चाहिए नेट ग्रिड के बारे में। सबसे पहले 2009 में इसकी जो है परिकल्पना की गई थी कि एक इस तरह की एजेंसी हो जो कि इमिग्रेशन, एंट्री, एग्जिट और बैंकिंग एंड टेलीफोन डिटेल्स जो होती हैं, जो सस्पेक्टेड जो टेररिज्म वगैरह जो टेररिज्म होता है, टेररिज्म से एक्टिविटी से संबंधित हो, ठीक है, तो उनका जो भी डेटाबेस है वो नेट ग्रिड के पास रहेगा। एक ऐसा सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना जहाँ पर हर तरह का डेटाबेस जो भी आतंकी गतिविधियों से संबंधित हो, ठीक है, और इंटरनेशनल आतंकी संबंधित हो, टेररिज्म से संबंधित हो, तो उसका डेटाबेस यहाँ पर रहेगा। और ये डेटाबेस जो है 11 सेंट्रल एजेंसीज के साथ अवेलेबल करेगा नेट ग्रिड। इनमें जो है आपका IB भी है, रॉ भी है और जो स्टेट्स की पुलिस है उनके साथ भी ये डेटा जो है शेयर रहेगा। बाकी आपको जानना चाहिए 3 मई 2022 को ही जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने नेट ग्रिड्स डेटा रिकवरी सेंटर को बेंगलुरु कर्नाटक में इनोग्रेट किया था। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022? वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 121, 121। तो देखिए भारत की जो रैंक है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इसमें जो है गिर गई है। लगातार तीसरे साल जो है भारत स्लिप हुआ है इस रैंकिंग में। तो भारत की यहाँ पर 2022 में 163 में से 121वीं रैंक है। आपको बता दें 2020 में 117वां थी, फिर 2021 में 120वीं रैंक हो गई और अब हो गई है 121।
तो ये जो रिपोर्ट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क STSN में जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा पब्लिश की जाती है। अच्छा, भारत यहाँ पर जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें 17 में से 11 में जो है मेजर चैलेंजेस फेस कर रहा है। ठीक है, उनको जो है सही ढंग से पूरा करने में जो है असमर्थ सा लग रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। बाकी आप जानते हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि हमें 2030 तक अचीव करने हैं। साल 2015 में इनको सेटअप किया गया था। Who has been assigned additional responsibility as प्रसार भारती चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मयंक कुमार अग्रवाल। तो देखिए, जो दूरदर्शन के जो न्यूज़ डायरेक्टर जनरल हैं मयंक कुमार अग्रवाल, इनको प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में एडिशनल चार्ज दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि अब तक जो प्रसार भारती के CEO रहे शशि शेखर वेम्पति, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। Who has been appointed as the director of the Asia and Pacific Department of the International Monetary Fund? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कृष्णा श्रीनिवासन। तो इंडिया के कृष्णा श्रीनिवासन, इनको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट है यहाँ पर डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। और इनसे पहले कौन थे? चांगयोंग री। तो इनका रिटायरमेंट इन्होंने अनाउंस कर दिया, उनके बदले कृष्णा श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। तो एक और भारतीय जो कि किसी इंटरनेशनल एजेंसी में जो है नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, आपको जानना चाहिए जो श्रीनिवासन है ये एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर हैं, अभी इसी में ही, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में डिप्टी डायरेक्टर हैं ये। अच्छा, इसी तरह करंट अफेयर्स हमने पहले भी देखे, फिर से देख लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमिस्ट जयति घोष, इनको UN एडवाइजरी बोर्ड ऑन मल्टीलैटरल्स में अपॉइंट किया गया। अरुणभा घोष, इन्हें UN चीफ द्वारा जो हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप है नेट जीरो एमिशन कमिटमेंट्स, इस ग्रुप में शामिल किया गया। एक हमने पढ़ा था कि इंडियन ऑफिसर अनवर हुसैन शेख, इन्हें WTO की जो कमिटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड है इसका अध्यक्ष चुना गया। और बिल्कुल रिसेंटली हमने देखा कि UN चीफ गटरेस ने जो है इंडियन डिप्लोमेट अमनदीप सिंह गिल को अपना एनवॉय नियुक्त किया है टेक्नोलॉजी पर। हिज एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के विषय पर अपना एनवॉय यहाँ पर नियुक्त किया है अमनदीप सिंह गिल को। तो ये सभी हम MCQ फॉर्मेट में कर चुके हैं, यहाँ पे आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए बताए गए हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? आंसर इज जून 8 और थीम है टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। वर्ल्ड एक्रीडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? आंसर इज जून 9 और इसका थीम है इस बार एक्रीडेशन सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द एनवायरमेंट। द 16th presidential polls will be held on which date in India? Answer is July 18, 2022. What is the full form of OIC, जिसका हेडक्वार्टर जेद्दा सऊदी अरेबिया में? सही आंसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। What is CFT in banking terms? Generally associated with KYC and AML. तो CFT का मतलब है combating the financing of terrorism। तो 5 क्वेश्चंस के आंसर आपने बहुत सही दिए हैं। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करते रहें। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। दूधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इंडियन कैप्टन सुनील छेत्री कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स इन इंटरनेशनल फुटबॉल? स्टैंड अप इंडिया स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 5th April 2016 एंड एक्सटेंडेड अप टू विच ईयर? Which country has suspended a 2 decades old friendship treaty with Spain after Madrid reversed decades of neutrality in the Western Sahara dispute? और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, which country scored the lowest among 180 countries in the Environment Performance Index 2022 published by researchers from Yale and Columbia Universities? तो 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।